खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर खजाना व सेहत तैमूर सलीम खान झगड़ा से मिलने पेशावर में झगड़ा गांव उनकी रिहाइश गाह पहुंचे। बाहर आकर खुद इस्तकबाल किया। साबक सदर पाकिस्तान सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान के नवासे और मशहूर सियासतदान मोहम्मद इब्राहिम खान के पोते हैं। ये बताएं कि 2018 में कैसे अचानक ख्याल आ गया कि इलेक्शन लड़ा और फिर इलेक्शन लड़कर सूबाई वज़ीर भी बन गए। सियासत तो फैमिली में थी। मेरा अपना करियर बहुत मुख्तलिफ था। मैं 20 साल कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया था। मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि करियर जो है वो ख़ुद से बनानी चाहिए। सियासत में आने का फ़ैसला मेरे चचा के वफ़ात के बाद हुआ। मैंने अपने नाना को तो देखा था, उनको मैं एडमायर भी करता था। मेरे दादा की डेथ मेरे पैदाइश से पहले हुई थी, लेकिन मेरे चचा जो थे इफ्तिखार झगड़ा साहब, वो भी यहाँ से 3 बार वज़ीर रह चुके थे और उन्होंने तकरीबन 40 साल सियासत की थी। उनके डेथ के बाद ये महसूस हुआ कि जो एक फैमिली की एक ट्रेडिशन है पब्लिक सर्विस की, उसमें जो है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। आपके चचा इफ्तिखार खान झगड़ा तो ज़्यादातर पीपल्स पार्टी में रहे, लेकिन आपने पीटीआई का इंतखाब किया, क्यों? सियासत दिल से करनी चाहिए। इफ्तिखार झगड़ा साहब भी जो थे वैसे इमरान खान साहब के क्लास फेलो थे एचएसएन कॉलेज में, इनकी दोस्ती थी। बीच में उन्होंने पीटीआई ज्वाइन भी की, लेकिन जो शायद उनके सियासत के असूल थे और फिर जो मेरे अपने प्रिंसिपल्स थे, वो मुझे लगा कि अगर एक शख्सियत और एक पार्टी उनकी अक्कासी करती है तो वो इमरान खान थे। बल्कि मुझे इत्तेफाक से पीटीआई ज्वाइन करना बहुत मुश्किल पड़ा, क्योंकि बहुत मुखालफत हुई और बहुत रिस्क लेने पड़े, क्योंकि पेशावर में जगह ही नहीं थी पार्टी में और मुझे वहाँ भी अपनी मेहनत से आना पड़ा। लेकिन ये क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर साहब को देना पड़ेगा कि जब वो अगर टैलेंट को देख लेते हैं, उन पे हाथ रख देते हैं, उन्होंने एक मौका दिया। आपके तो टिकट पर भी झगड़ा पड़ गया था, बहुत से लोगों ने आपकी मुखालफत की थी, लेकिन आपने सबको राम किया। कैसे किया? देखिए, प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ता है। मैंने इलेक्शन कैंपेन में भी थोड़ी सी जो अपने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग थी वो इस्तेमाल की, हल्के में कुछ सर्वेस किए, पब्लिक पल्स लिया। तो मेरे ख्याल में अगर आप इमरान खान साहब के विज़न पे चलें तो लोगों की कॉन्फिडेंस भी आप पे आ जाती है। और इलेक्शन कैंपेन में यही कोशिश की, हालांकि मैं हयाताबाद से लड़ा। मेरा आबाई हल्का जो है, जहाँ पे मेरे घर में हम बैठे, ये बिल्कुल शहर की दूसरी तरफ है, लेकिन उसके बावजूद जो है मेरे हल्के के पीके 73 के लोगों ने एक रिकॉर्ड वोट दिया और मार्जिन के लिहाज से, परसेंटेज मार्जिन के लिहाज से केपी की सबसे बड़ी लीड थी। हालांकि जब मैंने कैंपेन शुरू की तो इस सीट पे 34 कैंडिडेट्स थे और हयाताबाद में मेरे पोस्टर्स लगे थे और मेरे मुंह पे एक बड़ा सा क्रॉस लगा होता था। आपकी ज़िंदगी में बड़ा तनव्वो है कि कहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी, फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए, फिर सियासत में। लोग तो ज़िंदगी भर एक सीधी लाइन पर चलते रहते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, उसके बाद 6 साल ऑयल एंड गैस में काम किया। वहाँ पे फील्ड पे जाते हुए एक ह्यूमिलिटी आई। वहाँ पे जाते हुए ऑपरेटर्स के साथ, टेक्नीशियंस के साथ बड़ी बड़ी पाइपें जो है वो कैरी करें समंदर के बीच में 30-30 दिन। आपको पता चलता है कि ज़िंदगी सिर्फ एक डिग्री नहीं होती, मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद जब वहाँ पे ज़िंदगी आसान होने लगी, मुझे लगा कि कुछ और करना चाहिए। MBA किया और MBA के बाद कंसल्टिंग कंपनी में एक ज्वाइन की, मैकिन्सी थी। वहाँ पे 10 साल काम किया और हालांकि मेरा बैकग्राउंड ऑयल एंड गैस में था और 3-4 साल मैं मिडिल ईस्ट में ऑयल एंड गैस और एनर्जी के प्रोजेक्ट्स पे काम करता रहा। मेरा पैशन दिल से हमेशा पाकिस्तान में ही कुछ करने का था। और जब चाचा की डेथ हुई, हालांकि कभी भी नहीं सोचा था कि मैं सियासत में आऊँगा या नहीं आऊँगा,
उस वक्त मैं पार्टनर इलेक्ट हो चुका था, लेकिन ये बिल्कुल ठीक लगा और मैं यहाँ पे ही आया था एक रात का कि मेरे ख्याल में ये अभी टाइम है ये करियर छोड़ने का और कुछ और करने का। मैकेंजी के ज़माने में वज़ीर आला शहबाज शरीफ के साथ भी वर्किंग रही। अगर तकाबल करते हैं शहबाज शरीफ और इमरान खान का तो कैसा लगता है? जो फ़र्क है जो मुझे लगा है इमरान खान साहब में और बाकी लीडरशिप में, वो ये कि वाकई जब आप इनके साथ बैठें तो आपको नज़र आता है कि जो इनका पैशन है, जो इनका दिल धड़कता है पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए, वो अनप्रेसिडेंटेड है। क्योंकि बहुत से हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो पॉलिटिकल ख़ानदानों से आती है, वो अपने स्टेटस को प्रिजर्व करती है। इमरान खान साहब के ना पीछे सियासी बैकग्राउंड था ना आगे था, और दुनिया में उनके पास सब कुछ था। मेरे इमरान खान साहब हीरो सियासत से नहीं, मैं 1985 से उनको जब उनकी इंजरी हुई थी और वो क्रिकेट में वापस आए थे, उस वक्त से उनका एक एक मैच देखता था और एज ए क्रिकेटर भी नज़र आता था कि एक यूनिक क्रिकेटर है जिनको हार का डर नहीं और जिनको पर्सनल रिकॉर्ड्स का जो है वो लालच नहीं। तो वो जो उनका कैरेक्टर बना, मेरे ख्याल में वो सियासत में भी नजर आ। क्रिकेट से आपको बड़ी गहरी दिलचस्पी रही और इस हद तक कि आपने लंदन बिजनेस स्कूल में इसलिए दाखिला लिया कि वो लॉर्ड्स के प्लेग्राउंड के बिल्कुल करीब था। तो ये बताएं कि फिर क्रिकेट कहाँ तक खेली? ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मुझे 4 बिजनेस स्कूल्स में दाखिला मिला था और मैंने लंदन का इंतखाब इसीलिए किया कि लंदन बिजनेस स्कूल बिल्कुल लॉर्ड से कोई 200 गज के फासले पे, और वहाँ पे घर भी लिया और 2 साल वहाँ खूब क्लब क्रिकेट खेली, लंदन बिजनेस स्कूल की टीम को कैप्टन किया और इंग्लैंड में खेलते हुए बड़ा मज़ा भी आया। लेकिन उस वक्त तक एज ए करियर ये मौका जो है वो खो चुका था। नाश्ता किया, घर से रवाना हुए, गाड़ी खुद ड्राइव की, सिविल सेक्रेटेरिएट पेशावर में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आए। कमेटी रूम में एडिशनल सेक्रेटरी शोहाब अली शाह और वर्ल्ड बैंक के वफद के साथ मीटिंग की। कंट्री हेड वर्ल्ड बैंक नजे वैन हैसन ने सूबे में जारी प्रोजेक्ट्स पर अपनी रिपोर्ट पेश की। I hope that we'll be able to deliver much faster in the next 2 years. I think we've got a great platform, but it's indeed true that the next 22 months are really about delivery every month. वर्ल्ड बैंक की टीम को यादगारी शील्ड्स पेश किए गए। फाइनेंस डिपार्टमेंट आए। अपने दफ्तर आए। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वज़ीर ख़जाना का दफ्तर बड़ा ही गैर रवायती है। ना बड़ी मेज़ें, ना लकड़ी की कुर्सियाँ, बल्कि ये सफ़ेद मेज़ और ये रंग बिरंगी कुर्सियाँ। ऐसा माहौल क्यों बनाया? जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि तब्दीली की ज़रूरत है, तो वो तब्दीली अपने ऑफिस से ही शुरू होनी चाहिए। देखें, ऑफिस में बहुत टाइम गुजरता है, तो मेरे ख्याल में ऑफिस ऐसे होना चाहिए कि वहाँ पे थोड़ी लाइट हो और जब लोग आए तो उनको ये लगे कि ये काम करने वाला ऑफिस है, स्टेचर का ऑफिस नहीं है। सूबाई वज़ीर ख़जाना भी हैं और साथ ही साथ महकमा सेहत के इंचार्ज भी वज़ीर हैं। ये बताएं कि ज़्यादा वक्त कौन सी वजारत लेती है और कहाँ ज़्यादा मुश्किलात हैं? देखिए, मैं अपनी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरी एक्सपर्टीज़ फाइनेंस में थी और बजट अभी बनाया था, उस वक्त में तो ऑब्वियसली फ़ाइनेंस को ज़्यादा टाइम देना पड़ा था। लेकिन सेहत एक ऐसे मसला है, मैं बहुत से लोगों को कहता हूँ
मेरी एक्सपर्टीज़ जो भी हो, मेरा 95% टाइम हेल्थ मिनिस्ट्री पे ही लगता है। तो वहाँ चैलेंज भी बहुत बड़ा है, मेहनत भी बहुत करने की ज़रूरत है, सिस्टम को भी ठीक करना है, रिजल्ट्स भी आए हैं, लेकिन एफर्ट कंटिन्यूसली करनी पड़ेगी और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा होगी। आम तौर पर फाइनेंस मिनिस्ट्री में इमेजिनेशन से काम नहीं लिया जाता, नए तख़य्युलात, नए आइडियाज़ से काम नहीं लिया जाता। सुना है आपने यहाँ बजट बनाने में इमेजिनेशन को, तख़य्युल को, नए नए आइडियाज़ को इस्तेमाल किया। वो आइडियाज़ कौन से थे और किस तरह से आपने उनको इस्तेमाल किया? क्रेडिट अच्छे काम का मिलना चाहिए, वो पूरी टीम को मिलना चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब की लीडरशिप है और उनका ट्रस्ट है। हमने 3-4 काम किए। हमने करंट बजट को रीफॉर्मुलेट करके बजटिंग में कोई ओवर द 2-3 ईयर्स 80 से 90 अरब रुपए की सेविंग की, स्पेस क्रिएट की। हमने डेवलपमेंट बजट में ये फ़ैसला लिया पहली बार पाकिस्तान की तारीख़ में कि सारा डेवलपमेंट बजट फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन को रिलीज़ करना है। उससे हमारी डेवलपमेंट स्पेंडिंग कोई 14 गुना इस साल पिछले साल के मुकाबले में इंक्रीज़ हुई। 2 साल पहले हमने ये कड़वा गूठ भी पिया कि हमने 200 अरब की डेवलपमेंट बजट में रैशनलाइजेशन की। लेकिन इसके अलावा जो एक और चीज़ पे हम काम कर रहे हैं, जो मेरे ख्याल में बड़ा ज़रूरी है, बल्कि 2 चीज़ों को मैं कहूँगा। एक पेंशन रिफॉर्म और दूसरा ये कि हम तनख्वाहें तो देते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे भी पैसे स्पेंड करते हैं, लेकिन जो ऑपरेशनल बजट होता है हस्पतालों का, स्कूलों का, उस पे हम टिपिकली वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते जो करना चाहिए। बल्कि पिछले 2 साल में खैबर पख्तूनख्वा जैसे छोटे सूबे ने अपनी रेवेन्यू 30 अरब से 59 अरब तक बढ़ाई है, और 2 साल में डबल करना कोविड जैसे माहौल में, मेरे ख्याल में ये सारी टीम को बहुत क्रेडिट इस बात की मिलनी चाहिए। एक तरफ तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में आपके कामों की वाह वाह हो रही है, दूसरी तरफ हेल्थ मिनिस्ट्री में झगड़े ही झगड़े हैं, ऐसा क्यों? एक तो शायद वो नाम ही झगड़ा है, तो शायद हर जगह हेल्थ में हमेशा इश्यूज होंगे। सिस्टम इम्प्रूव भी हो, ये मैं आपको कह सकता हूँ कि 2013 के मुकाबले में हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत बेहतर है, लेकिन इसकी इम्प्रूवमेंट की अभी भी बहुत सी गुंजाइश है। और जब आप रिफॉर्म करेंगे, लोगों को काम पे लगाएंगे, तो वेस्टेड इंटरेस्ट्स भी हिट होंगे, उसका ब्लोबैक भी आएगा, लेकिन दलेरी इसको कहते हैं कि उस रास्ते पे डटे रहे। एक जो हमने हेल्थ में काम किया है जिस पे सारे सूबे को बड़ा फ़ख्र है, वो है जो हमने खैबर पख्तूनख्वा की सारी आबादी को सेहत कार्ड दिया है। ये एक ऐसे मैकेनिज़्म है जिसमें अमीर और गरीब और जिन हेल्थ फैसिलिटीज़ का उनको एक्सेस है, उसका फ़र्क मिट गया, और 3 महीनों के अंदर 40 मिलियन यानी 4 करोड़ लोगों को 10 लाख रुपए फ़ी ख़ानदान फ़ी साल का मुफ्त इलाज का पैकेज, जो वो पख्तूनख्वा और पाकिस्तान दोनों के बेहतरीन पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल कर सकते। मेरे ख्याल में जहाँ पे झगड़े हैं और मसले हैं, वहाँ पे कम से कम ये इतना बड़ा कदम जो कि बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक भी नहीं अभी तक कर सके, वो हमने किया है, और ये एजाज़ इस सूबे को ही जाता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट के स्टाफ के साथ मीटिंग की। अपनी दूसरी वजारत महकमा सेहत के दफ्तर पहुंचे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने सूबाई असम्बली अरबाब जहादात वहीं मिल गए। तैमूर खान क्वालिफाइड आदमी है काफ़ी, इनका इसमें फिनांस में, तो इस फिनांस में तो इन्होंने बड़ा काफ़ी काम किया है। फिर फिनांस के साथ साथ हेल्थ भी है, तो ये दोनों महकमे चलाना ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हेल्थ खुद बड़ा महकमा है, काफ़ी बड़ा महकमा और काफ़ी हैवी, उसमें वो काम करना पड़ता है। तो ये बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं। फैमिली इनके जो चचा थे तो हमारे बड़े करीबी दोस्त, और हमने उनसे सीखा है
वो हमारे सीनियर थे। ये दो बुजुर्ग जो थे हमारे, एक हमारे फैमिली के बुजुर्ग थे अरबाब अयूब जान, सीनियर पार्लियामेंटेरियन, और एक इफ्तिखार खान झगड़ा। तो ये दोनों मेरे उस्ताद भी थे सियासी। कॉन्फ्रेंस रूम में हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान ने नए मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। I don't think distance is the issue. I think indeed जो issue था वो यही था कि वो जो वहाँ पे जो सेक्टेरियन issues है कि वो फिर उसके सबका इनपुट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोपहर का खाना वहीं खाया। खाते पीते खुशहाल घराने से तल्लुक़ रखते हैं। आपके वालिद साहब भी सरकारी नौकरी में थे। आपका वजारत की तनख्वाह पे गुजारा हो जाता है? इंटरेस्टिंग सवाल है। मेरी जो अभी तनख्वाह है वो तो फैमिली इस्लामाबाद में होती है, शायद उनका हाउस रेंट भी कवर नहीं करती। सियासत आप तनख्वाह के लिए नहीं करते। माशाल्लाह मेरा जो पिछला करियर था उसमें इतनी सक्सेस हुई थी कि कुछ साल जो है वो अपनी सेविंग से, अपनी इनकम से जो है वो चलाएं। और ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि अगर साफ सियासत करनी है तो फिर बंदे को जो है ये फाइनेंशियल प्रेशर से क्लियर होना चाहिए। वजारत की तनख्वाह कितनी है और आपका ख़र्चा कितना है? वजारत की तनख्वाह तकरीबन 2 लाख, कुछ इसमें एक आध चीज़ जो है वो ज़्यादा हाउस रेंट वगैरह के साथ। इत्तेफाकन इससे मैं ज़्यादा पिछली नौकरी में एक दिन में कमा लेता था, लेकिन अच्छा, पिछली नौकरी में 2 लाख डेली कमाते थे? ये बाहर तनख्वाहें और तरह की होती है। जब आप पार्टनर इलेक्ट हो जाते हैं तो उसमें जो है वो तो वही जो सेविंग की थी फ़िलहाल तो उसी को जो है वो चला रहे हैं। और ऑब्वियसली जो है वो ख़र्चा इससे ज़्यादा है। सही कैलकुलेट जो है वो नहीं किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फ़िलहाल जो एसेट बेस है वो कम ही हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा। पैराप्लेजिक सेंटर हयाताबाद पहुंचे। माजूर बच्चों ने गुलदस्ता पेश किया। लान में मौजूद मरीजों की इयादत की। नई इमारत का इफ्तिताह भी किया। यहाँ रीढ़ की हड्डी की इंजरीज में मुब्तला मरीजों की बहाली के लिए जदीद सहूलियात फराहम की गई हैं। इस सेंटर में बायोमैकेनिक लैब, फिजियो जिम, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ साथ ज़ेरे इलाज अफराद की स्किल्स बिल्डिंग भी की जाती है। ज़ेरे इलाज मरीज की सालगिरह का केक काटा। दुबई, चाइना, फ्रांस और इंग्लैंड में मुकीम रहे, हुस्न कहाँ का अच्छा लगा? मुश्किल है कि कहना कि एक जगह अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है, सारी बड़ी खूबसूरत बनाई। कशिश कहाँ के हुस्न में नजर आई? मेरे ख्याल में कि अगर आप मगरबी दुनिया देखें तो यूरोप और अमेरिका में, इटली, बचपन में 4 साल भी रोम में गुजारे थे, लेकिन जो वहाँ की जो तारीख़ है 2-2.5 हज़ार साल पुरानी, वहाँ का खाना भी मिलता जुलता है। और रोम में एक और चीज़ कि जो इटालियंस का जो माइंडसेट है
वो कुछ पाकिस्तानियों से भी मिलता जुलता है, तो वहाँ पे बंदा थोड़ा एट होम भी फील करता है। शादी लव मैरिज की या अरेंज? मेरी वाइफ जो है मेरे साथ यूनिवर्सिटी में थी, तो हम पहले से एक दूसरे को जो है वो जानते थे। शादी लव हो अरेंज हो, शादी कामयाब करने में काम बहुत करना पड़ता है। फिर आपकी शादी लव मैरिज थी? हाँ जी। आप लोगों ने किस बुनियाद पर एक दूसरे को पसंद किया? वो कौन सी चीज़ें थी जो आपको अच्छी लगी? इंसान अच्छा होना चाहिए और एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। शादी से पहले, शादी के बाद जब रिलेशनशिप बदलती है तो आप मेहनत करते हैं तो वो कामयाब होती है, और मेहनत मैंने और मेरी वाइफ दोनों ने बहुत की। शादी कहाँ हुई, किन हालात में हुई? हम यूनिवर्सिटी एक साथ गए थे, GIK इंस्टीट्यूट में। मेरी वाइफ का ताल्लुक चारसदा से, उनकी फैमिली इस्लामाबाद में रहती है। अच्छा। और शादी हुई यहाँ पेशावर में, मेरे गांव में ही हुई, और साथ में उनके गांव में चारसदा में। उस वक्त मैं रहता चाइना में था, तो महीना गुजार के हम जो है वो चाइना चले गए। तो एक्चुअली मेरी शादी का सारा जो फॉर्मेटिव टाइम था वो पाकिस्तान से बाहर ही गुजरा था। पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पहुंचे। मेडिकल डायरेक्टर सैयद शाहकार ने इस्तकबाल किया। अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया। अस्पताल में फिजिकल थेरेपी डिपार्टमेंट भी बनाया गया है। 2005 में लैंड आया, 2010 में बिल्डिंग शुरू हुई है। वो तकरीबन 7 साल उसको लगे। 2017 में इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ, बट कोई फंड्स नहीं थे कि इक्विपमेंट वगैरह लें। तो जब करंट गवर्नमेंट आई है तो अक्टूबर 2019 में इन्होंने 1.4 बिलियन रुपीज़ हमें दिए इक्विपमेंट के लिए। उसके बाद इन अर्नेस्ट काम शुरू हुआ। डॉक्टर साहब पहले एम्प्लॉय हुए, उसके बाद मार्च 2020 में मैं एज ए मेडिकल डायरेक्टर आया। इसमें हमारी सैलरी तकरीबन 1.2 बिलियन है, और जो नॉन सैलरीज हमारे ड्रग्स के ऊपर, डिस्पोजेबल के ऊपर तकरीबन 800 मिलियन रुपीज़ उस पर लग जाते हैं। बाकी फैसिलिटीज़ के जो किराए, ये जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और ये तमाम चीज़ें। सैलरीज बहुत ज़्यादा नहीं, 1.2 बिलियन जी, 800 हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग हर एक इंक्लूडिंग तमाम लोगों को पता है कि हमारे पास कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हमारे पास ये इंश्योरेंस है गवर्नमेंट की तरफ से। तो दिस इज़ एक किस्म का मौज़ा है जी, मैं आपको सीरियसली बताऊँ। कितनी इसमें एक सेहत कार्ड में कितनी गुंजाइश है पैसों की? एक सेहत कार्ड पे जी एक फैमिली को 10 लाख रुपए सालाना मिलते हैं जी, और नेक्स्ट ईयर वो फिर रिन्यू हो जाता है। तो उसमें हमारी इजीली जो मेजर प्रोसीजर हैं ये कवर हो जाते हैं जी। आपकी सारी ज़िंदगी तो मुख्तलिफ नौकरियां करते और बिज़नेस करते गुजारती, अब पॉलिटिक्स में आ गए हैं, तो क्या लगता है आपको ये जो चेंज है इसमें आप मुतमईन हैं? कभी भी अगर ये फैसला रिव्यू करने का कोई कहे और कहे कि अगर दोबारा मौका मिले तो ये चॉइस करते, तो मैं एक सेकंड भी ना सोचता, क्योंकि पाकिस्तान में काम इतना करने को है। चैलेंज होता है, तकलीफ़ होती है, हमारे लोगों के मसाइल बहुत हैं, हमारे सिस्टम के मसाइल बहुत हैं। कमाई पहले ज़्यादा होती थी, अभी नहीं होती, गलत इल्ज़ाम भी लगते हैं। लेकिन आप अपने मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं और आपका ज़मीर मुतमईन हो, तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आपको मिल नहीं सकती। तो इसलिए मुझे 200% जो है वो यकीन है कि बिल्कुल सही फ़ैसला किया, और इंशाअल्लाह कोशिश यही होगी कि बाकी ज़िंदगी जो है वो इस मुल्क के लिए, इस सूबे के लिए, अपने लोगों के लिए जो कुछ मेरी सलाहियत है वो एफ़र्ट उनके लिए स्पेंड करें। ज़ेरे तामीर हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा करने पहुँचे। सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर कर्नल गौहर ने प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी।
ग्रुप फोटो बनाई। अपने इंतखाबी हलके PK 73 में जलसे में शिरकत के लिए पहुंचे। कारकुनों ने पुरजोश इस्तकबाल किया। PK 73 NAPs ने इमरान खान वो एक पार्टी कारकुन ने पगड़ी पहनाई। रात को घर वापस आए। सूबाई वजीर कामरान बंगश, रुकने कौमी असम्बली अरबाब शेर अली, सेक्रेटरी हेल्थ ताहिर औरकज़ई और अहम शख्सियात को इशाइये पर मदऊ किया गया था। पुरतकल्लफ खानों से तवाज़ो की गई। आप खुद फाइनेंस के एक्सपर्ट भी हैं और साथ ही साथ PTI के सूबाई वजीर ख़जाना। सोचते तो होंगे कि आखिर महंगाई क्यों नहीं रुक रही। लेकिन जब गवर्नमेंट मिली थी तो ऐसे टाइम पे मिली थी कि हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स थे, यानी कितने डॉलर मुल्क में आते हैं कितने जाते हैं, वो इतना नेगेटिव था कि हमारे पास जो है वो भी कवर करना था। उसके बाद जो जानबूझ के पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए डॉलर को पेग कर दिया गया था 105 रुपए पे, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स इंसेंटिवाइज हो रहे थे और चीज़ें जो है वो आर्टिफिशियली एक कीमत पे थी, लेकिन जिसकी वजह से मुल्क के ज़खायर जो है वो ज़ाया हुए। उन सब का, उन 5 साल का, उससे पहले जो 5 साल की मिसमैनेजमेंट थी, जब उसका आप इम्पैक्ट करें, वो चीज़ें ठीक करें, तो महंगाई तो आनी थी। जब डॉलर को 105 से 140, 45, 50 रुपए पे करना पड़ा, पहला इम्पैक्ट। दूसरी चीज़ कि मार्च 2020 के बाद जो कोविड का चैलेंज आया है, उसकी वजह से पूरी मुल्क की नहीं पूरी दुनिया की मईशत पे असर पड़ा है, कमोडिटीज़ के प्राइसेस पे असर पड़ा है। आखिरी चीज़ मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मेरे ख्याल में जो इस मुल्क के लोग हैं वो, उन्हें महंगाई से तकलीफ़ तो होगी, लेकिन अगर हम सस्टेनेबली इस मुल्क की मईशत को ठीक कर दें तो मुझे पता है कि जो हमारे बाशऊर अवाम है वो एक्चुअली उस लीडर को देख रहे हैं और इमरान खान साहब से वो तवक्कुआत है कि वो हमेशा के लिए ये मईशत ठीक कर दें, ताकि इन महंगाई के और इकोनॉमिक अप्स एंड डाउन्स के साइकिल से हम निकल जाएं। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई काबीना में काफ़ी धड़ेबंदियाँ हैं, क्या इससे पार्टी को नुकसान नहीं पहुंच रहा? मैं तो एक्चुअली हमारी काबीना, हमारी टीम में इस बात की तारीफ़ करूंगा कि हमारे कल्चर में लोग एक साथ काम करते हैं, यानी इख्तलाफात के बावजूद इकट्ठे काम करते हैं। जहाँ इख्तलाफात हो, इख्तलाफात इंसानों के दरमियान होते हैं, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर का एजेंडा है, जो इस मुल्क के अवाम की ख्वाहिशात है, उसके लिए बिल्कुल इकट्ठे काम करते हैं। आपका नाम भी तो वज़ीर आला के तौर पे आता रहा, किस हद तक आपकी दिलचस्पी है और अगर आप वज़ीर आला बनेंगे तो क्या तब्दीलियाँ लाएंगे? हर तीसरे चौथे दिन बाद कोई ऐसे रूमर आती है, तैमूर झगड़ा साजिश कर रहा है, फलाना साजिश कर रहा है। वो देखिए, मेरे ख्याल में जिस दिन आप कुर्सी की ख्वाहिश जहन में रखें, आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं, वो जो लालच बन जाती है, वो आपका जो असल मकसद होता है सियासत में, आवाम की खिदमत करना, उसकी रास्ते में रुकावट बन जाता। तो आपको ओहदों का लालच नहीं है? मैं कभी जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करता। इमरान खान साहब की टीम का छोटा सा हिस्सा हूँ, महमूद खान साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी टीम का हिस्सा हूँ। उनकी कामयाबी में हमारी इंडिविजुअल कामयाबी भी है, हमारी कलेक्टिवली भी कामयाबी है, और हम ऐसे ही सोचेंगे तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। आप PTI के पॉलिसी हेड भी रहे हैं,
पार्टी ने किस हद तक हुकूमत में आने के बाद मंशूर पर अमल किया है? जब आप मंशूर बनाते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि एक ऐसे विज़न दें और अपने लिए ऐसे टारगेट जो है वो सेट करें जो कि आपको थोड़ा सा भगाएं। ये तो हमने कोशिश की हेल्थ में, एजुकेशन में, लेकिन अगर आप देखें बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। बल्कि अगर हेल्थ से शुरू हो तो ये जो सेहत कार्ड का प्रोग्राम है जिसमें सारी आबादी को सेहत कार्ड दी, ये तो मंशूर से आगे जाना है। इसी तरह अगर आप एजुकेशन में देखें तो प्राइम मिनिस्टर साहब का एक विज़न था कि गरीब और अमीर के दरमियान जो तालीम का फ़र्क है जो करिकुलम से होता है उसको मिटाना है, पूरे मुल्क को एक करिकुलम देना है जो पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स दोनों में इस्तेमाल हो। वो उसका पहला वर्जन आ गया है, वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, बहुत बड़ी चीज़ है। ये मेरे ख्याल में अगर हम इंशाअल्लाह अपने मंशूर पे 60-70% अमल भी करें तो पाकिस्तान 5 साल बाद 18 और 23 के दरमियान एक तब्दील शुदा मुल्क होगा। आपके मशागल क्या हैं? फिल्में देखते हैं? क्या मौसीकी से दिलचस्पी है? स्पोर्ट भी हॉबी है, सिर्फ क्रिकेट नहीं। मैं टेनिस खेलता हूँ, पहले तो फुटबॉल भी बहुत जो है वो खेला करता था। किताबें पढ़ने का शौक़ है, फिल्मों का भी शौक़ है। अभी टाइम नहीं मिलता, लेकिन एक वक्त में ख़ास तौर पे जब बाहर रहता था तो काफ़ी जो है वो फिल्म देखते थे। पसंदीदा अदाकार या गुलकार कौन से हैं? बचपन में अगर पाकिस्तानी म्यूज़िक लें तो नाज़िया हसन, ज़ोएब हसन को बहुत सुनते थे। एक वक्त में जो अंग्रेज़ी म्यूज़िक है उसमें U2 एक बैंड है, उनका म्यूज़िक जो है वो बहुत फॉलो करते थे। 2 बड़े ज़बरदस्त एक्टर्स हैं जिनकी आपने मूवीज़ देखी होंगी, रॉबर्ट डी नीरो और एल पचिनो, और इनकी एक मूवी आई थी गॉडफादर। हमारे तो खैर सियासत में भी गॉडफादर होते हैं, लेकिन वो जो गॉडफादर मूवी थी वो मूवी बड़ी ज़बरदस्त थी।